गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 11। लास्ट वीडियो में बेटा हमने 11 साइंस चैप्टर 11 के सम नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। पहले सम नंबर 5 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 11.2 के लिए इक्वेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी नंबर 5 बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या ढूंढना है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, दैट मीन्स LMN ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड मतलब कि यूज करके वो वर्टाइसिस हमको दिए हुए हैं ABC 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। ओके, चलो तो पहले तो मतलब कि क्या करें, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस है। सम नंबर 5 सीधा ट्राइंगल ही बना देते हैं। ABC। व्हाट इज A? तो 3, 5, -4, 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2, -5, -5, -2। ABC हमारे पास आ गए। देन आफ्टर हमको क्या ढूंढना है अभी बेटा कि भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन उसकी साइड का यूज करके। तो पहले साइड के रिलेटेड बात कर दे, तो पहले साइड AB। AB का मीनिंग समझ रहे हो? B - A। ओके, तो -1, -3, -4, 1, -5, -4 एंड 2 -4 तो 6। AB के बाद BC, तो C -5 -1 तो -4, -5 -1 तो -6 एंड -2 तो -4। AB, BC एंड AC लिख दो कि CA लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस मेंटेन करते हैं AB, BC एंड BC के बाद CA। तो A में से A माइनस C, 3 -+5 तो 8, 5 + 5 10 एंड -4 + 2 तो -2। ये AB, BC एंड C आया। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ढूंढना है तो हमने सीखा हुआ है पहला ही इक्वेशन, जैसे मतलब कि L = डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब 3 साइड है तो तीनों साइड के लिए सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन टाइटल लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फॉर साइड AB। साइड AB के लिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो L = इक्वेशन ऐसा है ±A अंडर रूट में A² + B² + C²। बिल्कुल सिंपल। तो A दैट मीन्स -4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 एंड 6 का 36। तो आंसर -4/16 + 16 + 36 कितना होता है देख लेते हैं। 16 + 16 + 36 तो 68। चलो 68 का कुछ मतलब कि हमारे पास अंडर रूट निकलेगा। ओके, तो 68 का हो जाएगा 17 × 4, 4 का 2 निकल जाएगा, तो -4/2 अंडर रूट में 17, तो फाइनली -2/√17। ये आंसर किसका आंसर आया? L का। L के जैसा ही सेम कॉपी हमारे पास क्या होना चाहिए? M का इक्वेशन ±B अंडर रूट में A² + B² + C²। अब आपने A² + B² + C² यहाँ तक किया हुआ है। चलो ±B तो अगेन वो है -4 डिवाइड बाय कंप्लीट 2√17 लिख ही दो, तो -2/√17। अब थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि नीचे की कैलकुलेशन रेडी पड़ी है। L, M एंड N ±C अपॉन अंडर रूट में A² + B² + C²। तो क्या है C? 6 नीचे 2√17 तो 3/√17। वो तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, तो प्लस। LMN मिल गए। ये ओनली साइड AB की बात थी, हमने इसका ही काम किया। ऐसा ही सेम वर्क आपको टाइटल डायरेक्शन ऑफ
कोसाइन फॉर साइड BC, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फॉर साइड BC। फिर BC के लिए तो वही तुम्हारा ABC, फिर CA के लिए वही तुम्हारा ABC। तो यहाँ से बेटा आगे होमवर्क में करना है, क्योंकि दोनों चीज कॉपी पेस्ट है, फिर कुछ नया है नहीं। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपल, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए, ऐसी सिचुएशन है। थोड़ा लेंथी, पर कैलकुलेशन में इतना कुछ है। अंडर रूट में ए स्क्वायर, आपको थोड़ा शॉर्टकट बनाना है तो पहले से ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ढूंढ के रखो, तो सीधा डाल के एक एक लाइन में ही आंसर क्लियर होता जाए। चलो अब एक्सरसाइज 11.1 खत्म। 11.2 के लिए काम स्टार्ट करने हैं। मैंने पहले ही बोला था बहुत सारे इक्वेशन अच्छे से लर्न करने हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज को देखना है, तब जाके हमको पता चलेगा। तो इक्वेशन किसके हैं? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, किसके इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के इक्वेशन है। ओके चलो, किसमें? इन अ स्पेस। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चलो इक्वेशन दो टाइप के आएंगे हमारे पास, पहले वेक्टर फॉर्म में, फिर कार्टेशियन फॉर्म में। ओके ऑलमोस्ट दो है, कुछ में दो है पर उसकी जरूरत नहीं है दूसरे की, तो हम सिंगल का यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। दो केसेस दिए हो आपको। केस नंबर 1 में इक्वेशन तो लाइन के आएंगे, पर गिवन कंडीशन, गिवन पॉइंट एंड हमको दिया हुआ है पैरेलल टू दी लाइन, पैरेलल टू दी वेक्टर। इन शॉर्ट दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो पॉइंट एंड वेक्टर दिया हो। समझिएगा क्या चीज दी हुई है, तब कौन सा इक्वेशन। तो पॉइंट एंड वेक्टर अवेलेबल हो तो हमारे पास पहले वेक्टर इक्वेशन R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा बी, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा बी। पहला है वो वेक्टर इक्वेशन है। दूसरा आएगा वो कार्टेशियन इक्वेशन आएगा। क्या आएगा उसी के अंदर? कार्टेशियन। अगर आपको बोला है पर्टिकुलर कार्टेशियन तो दूसरा ही यूज करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला है तो दोनों में से जो सही लगे यूज करिएगा। नहीं तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा x माइनस x1 डिवाइड बाय ए, y माइनस y1 डिवाइड बाय बी, z माइनस z1 डिवाइड बाय सी। तो पहले के दो इक्वेशन हुए, ये x1 y1 z1 हमारा पॉइंट रहेगा और ए बी सी हमको वेक्टर के ऊपर से मिलेगा। वो इक्वेशन एग्जाम्पल करने के बाद पता चलेगा। अगेन पॉइंट एंड वेक्टर दिया हो तब लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए दो केसेस, वेक्टर इक्वेशन तो a प्लस लैम्बडा बी, एंड कार्टेशियन इक्वेशन तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, एंड z माइनस z1 बाय सी। पहला केस खत्म। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ओके हमको 2 पॉइंट दिए हो। क्या दिए हो? 2 पॉइंट। तो सबसे पहला वेक्टर इक्वेशन, टू पॉइंट दिए हो, उसमें सबसे पहला वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा जब 2 पॉइंट दिए हो? तो r इज इक्वल टू ए, वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। क्या आएगा? लैम्बडा बी। जब 2 दिए हो तो बी में से माइनस करने का, ये वेक्टर इक्वेशन। सेम थिंग उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी आएगा। क्या आएगा? कार्टेशियन इक्वेशन। हर एक चीज में दोनों इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो 2 पॉइंट हो तो क्या आएगा? तो वो लाइन के इक्वेशन वाला वही पुराना, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ओके चलो ये वाला इक्वेशन। वैसे भी 2 पॉइंट के ऊपर से लाइन का इक्वेशन इसी तरह हम ढूंढते थे। ओके और कुछ नया नहीं था, बस डिनोमिनेटर ऊपर था, न्यूमरेटर नीचे था, पर वो तो कोई फर्क ना पड़े, इस तरह करे तो भी चलेगा। तो 2 पॉइंट अलग से, फिर से पॉइंट एंड वेक्टर हो तभी ये इक्वेशन, 2 पॉइंट दिए हो तभी ये इक्वेशन। नंबर 3
चलो क्वेश्चन नंबर 3 में टाइटल एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइन। सब इक्वेशन वैसे देखा जाए तो थोड़े बहुत कॉपी पेस्ट है, चैप्टर नंबर 10 11 साइंस, ओके, उसमें ये लाइन के इक्वेशन में ये सब इक्वेशन थोड़े बहुत आते थे। चलो, दो लाइन के बीच में एंगल ढूंढना हो तो वही हमारा पहले करते थे वैसे ही। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में तो कॉस थीटा, वेक्टर b1 डॉट b2 दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन अपॉन मॉड b1 एंड मॉड b2। अब b1 को या a1 को कोई फर्क ना पड़े, b1 b2 मॉड b1 मॉड b2 ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर इक्वेशन। उसमें भी कार्टेशियन इक्वेशन तो आएगा ही। चलो, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन थोड़ा अलग है पर है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे cos थीटा, दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन, जैसे b1 b2 किया है तो वही बात उन्होंने दोहराई है और कुछ किया नहीं है कि भाई डॉट मल्टीप्लिकेशन हो तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कार्टेशियन में ऐसा लिखा है कि a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2, तो वही हुआ ना। और नीचे ऐसा है अंडर रूट में, ये पहला है तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू, अब दूसरे का मॉड है तो a1 a2 a1 b1 c1 होगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से सपोज किया है। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बात वैसे ऊपर की ही है, नया कुछ है नहीं, पर उसको क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिखा है पूरा एक्सप्लेन करके। बाकी ऊपर भी हमको यही करना और ये भी यही करना, ये तो जस्ट दो नाम थे, बाकी उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो चलो, डिस्टेंस बिटवीन, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये अभी सब कुछ पूरी लाइंस की ही मैटर चल रही है कि लाइन के इक्वेशन दिए हो या हमको करने हैं तो किस तरह से वर्कआउट करना है। चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की बात करें तो सबसे पहले मतलब कि वेक्टर इक्वेशन ही आएगा। तो वेक्टर इक्वेशन हमारा डिस्टेंस के सबसे पहले मॉड बनाना है। क्या बनाना है? मॉड b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, ऐसा b1 क्रॉस b2 ये दोनों का क्रॉस डॉट a2 माइनस a1 ये दोनों का माइनस ये दोनों का क्रॉस, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है। बीच में मतलब कि क्या है? डॉट मल्टीप्लिकेशन। नीचे वही b1 क्रॉस b2 का मोड और पूरा मोड तो है ही, b1 क्रॉस b2 का मोड एंड पूरा मोड तो है। ओके, ये डिस्टेंस ढूंढने का इक्वेशन के भाई डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में a1 a2 b1 b2 मिल जाएगा उसमें से। तो उसमें से इक्वेशन ढूंढने के लिए ये मतलब कि पूरा हमको फॉर्मूला दिया। उसमें भी कार्टेशियन इक्वेशन है पर बात उसके जैसी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उसने जस्ट एक्सप्लेन करके दिया है और कुछ ज़्यादा दिया है नहीं। तो कार्टेशियन इक्वेशन में ये मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसका डिस्टेंस कैसे ढूंढा जाए, तो उसमें थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। ऐसा वही a2 माइनस a1 तो हमारा आएगा ही, दोनों का माइनस तो करना है, पर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली b के साथ करना है। नीचे वही b का मोड लेना है और पूरे का मोड तो है ही हमारे पास। ओके, चलो आ गए। मोस्ट ऑफ सभी इक्वेशन हमारे पास आ गए, टोटल 5 इक्वेशन। अगेन एक बार रिपीट करते हैं। तो नंबर 5 तो आपको पूरी मैटर बेटा समझ में आ गई। पहले साइड ढूंढ ली ए बी बी सी सी ए माइनस करके, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो वही पॉइंट नीचे उसी का अंडर रूट। तो पहले ए बी के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन तीनों, फिर बी सी के, फिर सी ए के। ओके,
अब इक्वेशन 11.2 के लिए मतलब रेडी करना है, तो इक्वेशन टोटल 5 है। बाइफरकेट कैसे करना है, याद कैसे रखना है, तो अभी ओनली लाइन की बात है। धीरे धीरे 11.3 में प्लेन की बात आएगी, फिर लाइन एंड प्लेन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, पर लाइन एंड प्लेन ये दोनों मेजर पोर्शन है। अभी कोई प्लेन की बात नहीं है, ओनली एंड ओनली लाइन। तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो नंबर 1, जब पॉइंट एंड एक कोई वेक्टर दिया हो तब लाइन का इक्वेशन क्या, तो a प्लस लेमड़ा बी। उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी है x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। जब 2 पॉइंट दिए हो तब वेक्टर का इक्वेशन ये एंड कार्टेशियन इक्वेशन है। तो मैंने टाइटल आपको थोड़े अच्छे से समझाया कि क्या दिया हो तब क्या आगे बढ़ना है। 2 लाइन का इक्वेशन हो या 2 पॉइंट हो और उसमें से हमारे पास एंगल ढूंढना हो, तो ये हमारे पास वेक्टर है और ये कार्टेशियन है। डिस्टेंस ढूंढना हो 2 स्क्यू लाइन के बीच में, तो b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, उसी का मोड और पूरे का मोड। डिस्टेंस ढूंढना हो पर 2 पैरेलल लाइन का, तो ये रहा हमारे पास। ओके, टोटल 5 अच्छे से इक्वेशन। ओके, और उसी के हिसाब से मतलब कि वर्कआउट करना है। लास्ट 2 में लास्ट वैसे तो 3 में देखा जाए तो उसमें कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन में फर्क नहीं है, तो कार्टेशियन इक्वेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, पहले बेटा अच्छे से इतना रेडी करना है, इतना अच्छे से हो जाए उसके बाद ही 11.2 हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो 5 इक्वेशन 5 टाइम्स लिखना ही है कंपलसरी, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों जितना मैंने लिखवाया है तभी अच्छे से बेटा याद रहेंगे, वरना कोई चीज़ याद रहेगी नहीं। तो पहले इतना रेडी करो, अच्छे से प्रिपेयर, ध्यान आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना अच्छे से बनाना है, करना है, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।